आज फोर्थ टाइप बिजनेस ले रहे हैं। फोर्थ टाइप बिजनेस आप लोग को होमवर्क में दिया गया था, जो आप लोग बनाकर लाए हैं। उसमें आप लोग कोशिश तो किए हैं, बहुत बेटर है, अच्छा है। चलिए उसी चीज में जहां आपका गलती हुआ है उस चीज को हम बताते हैं, आप उसे करेक्शन कर लेंगे और हम उसको समझाने की प्रयास कर रहे हैं। आप भी समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें कुछ ऐसे छोटी छोटी चीज आप लोग गलती किए हैं जो पिछले कई क्लास में बता चुके हैं, उस चीज को भी गलती कर लिए हैं। कुछ नया टॉपिक आया, वो तो गलती होना स्वाभाविक है, वो तो गलती होगा ही। आपको हम पहले बता चुके हैं कि मेरा उम्मीद है 98% आपसे गलती होगा और आपका काम है मेरा उम्मीद को तोड़ना, ठीक है। लेकिन आप लोग मेरा उम्मीद तोड़ने रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है सुदेश कमेंसेड बिजनेस विथ कैश। कमेंस मतलब होता है आरंभ करना, आरंभ करना, प्रारंभ करना, शुरुआत करना, कमेंसेड। तो यहां पे कह रहा है सुदेश कमेंसेड बिजनेस विथ कैश 20,000। एक छोटा सा बिजनेस चलाया गया है। सुदेश नाम का एक व्यक्ति है जो बिजनेस स्टार्ट किया है 20,000 रुपए लगाकर। तो इसमें हमें अकाउंट फाइंड करना है। पहले ट्रांजैक्शन है, पहला ट्रांजैक्शन हो रहा है कि सुदेश नाम का एक व्यक्ति जो है वो बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है 20,000 रुपए लगाकर। तो इसमें जो अकाउंट बनेगा सुदेश कमेंसेड, ये आपका फोर्थ टाइप बिजनेस हो गया। ये है मार्च 2016। डेट हो जाएगा इसका 1 तारीख का। सुदेश कमेंसेड बिजनेस बिजनेस विथ कैश। ये सुदेश नाम का एक व्यक्ति है जो व्यापार को आरंभ किया है। अब यहां पर देखते हैं कि व्यापार जब आरंभ किया गया तो उसमें कैपिटल लगता है, पूंजी लगता है। तो पहला जो खाता बनेगा वो बनेगा कैपिटल अकाउंट। कोई यहां बना लिया है सुदेश अकाउंट, वो नहीं बनेगा। जो भी आप बनाए हैं वो सुधार कर लेंगे। कैपिटल अकाउंट बनेगा। और दूसरा, ये कैपिटल सुदेश नाम का एक व्यक्ति है जो बिजनेस आरंभ किया है, वो ऑनर हो गया। और आप देख चुके हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में कि मालिक और बिजनेस स्वतंत्र रूप से दो अलग अलग व्यक्ति है, संस्थान हो गया। इसलिए मालिक का नाम, अगर आप सुदेश कैपिटल अकाउंट लिखते तो चल सकता था, लेकिन आप सिर्फ लिख दिए सुदेश अकाउंट, तो वो अकाउंट यहां पर नहीं आएगा। नाम जब ही आता है उसका मतलब उधार हो जाता है। तो यहां पर आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा कैश अकाउंट। सुदेश नहीं, ये सुदेश ने चालू तो कर लिया, पूंजी लगाया। और पूंजी लगाया कैसे? ये तो कैश में लगाया है पूंजी। क्लियर यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश, ये है 2 तारीख का ट्रांजैक्शन। परचेज गुड्स फॉर कैश, नकद में माल खरीदा गया। तो पहला एक्टिविटी क्या आपका? परचेज करना। पहला एक्टिविटी क्या है? परचेज करना। और ये माल खरीदे कैसे हैं आप? नकद में खरीदे हैं तो कैश अकाउंट होगा। 9 तारीख का ट्रांजैक्शन देखिएगा, 9 तारीख का ट्रांजैक्शन, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। नकद में माल खरीदे 2 तारीख को और बीच में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, एक ही बार 9 तारीख का सामान बिका मेरा। तो 9 तारीख में क्या करना है? यहां पर सेल करना है, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, फॉर कैश। कैश में बेचा गया है तो पहला एक्टिविटी क्या हो रहा है? सेल करना। और दूसरा एक्टिविटी माल बेचे कैसे है?
कैश में बेचे हैं, ये हो गया इस प्रकार से। तो इस चीज को देख लेंगे, नोट भी कर लेंगे। अगला है 18 तारीख का ट्रांजैक्शन, गुड्स सोल्ड टू विभूति। विभूति नाम का एक व्यक्ति है जिससे हम सामान बेचे। चलिए, गुड्स सोल्ड टू सुधीर और गुड्स सोल्ड टू विभूति, 18 तारीख और 16 तारीख ट्रांजैक्शन सेम है। तो चलिए बनाते हैं। गुड्स सोल्ड टू सुधीर, 16 तारीख का ट्रांजैक्शन जो है सोल्ड टू सुधीर नाम का एक व्यक्ति है जिसे सामान दिया गया है, बेचा गया है। अब यहां पर पहला एक्टिविटी जो हो गया, क्या कर रहे हैं आप, सेल अकाउंट, और दूसरा सामान किसको दिए हैं, सुधीर को दिए हैं आप सामान। यहां पर किसी किसी को देखे हैं कि गुड्स अकाउंट लिख लिए हैं, तो गुड्स नहीं, गुड्स तो सेल कर ही रहे हैं, वो तो पता है हमको पहले से ही। तो आप वो गुड्स लाए कहां से, परचेज से, परचेज अकाउंट में लिखेंगे ना, उसको परचेज अकाउंट में लिखा जाएगा ना। ऐसे सेल जो सेल अकाउंट लिखा जाएगा ना। तो किसी में देखे कि जो परचेज गुड्स लिखे हैं वो भी लिख दिया गुड्स अकाउंट और कैश अकाउंट, और जो सेल किए हैं गुड्स वो भी लिख दिया है गुड्स अकाउंट और सेल अकाउंट, अरे कैश अकाउंट। तो जो एक्टिविटी है परचेज का है तो परचेज में लिखेंगे, और सेल का है तो सेल में लिखेंगे। हाँ बोलिए। सुधीर कैश में कहा लिया है, गुड्स सोल्ड टू सुधीर, सुधीर कैश में लिया कहाँ है, सामान आपने दिया 2000 रुपए का, लेकिन यहाँ पर कैश का कोई शर्त है नहीं है। और जब कैश का शर्त नहीं आएगा, वहां पे नाम आएगा, तो आप पहले ही इसका देख चुके हैं, पर्सनल अकाउंट में बता चुके हैं कि जब किसी व्यक्ति का नाम लिखा जाएगा तो वो सामान उधार में बिका, वो सामान उधार में बिका। यदि व्यक्ति के नाम के साथ कैश मेंशन किया गया तो वो कैश होगा, नहीं तो कैश नहीं होगा। आगे है 18 तारीख के ट्रांजैक्शन में देखिएगा, गुड्स सोल्ड टू विभूति, विभूति। चलिए इसका भी एक्टिविटी सेम होगा, सेल अकाउंट और विभूति अकाउंट, विभूति अकाउंट ये सेम होगा। आगे चलिए बढ़ते हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम हीरालाल, अब आप सामान खरीदे हैं, परचेज कर रहे हैं, गुड्स परचेज फ्रॉम हीरालाल, ये जो ट्रांजैक्शन है 22 तारीख का है। गुड्स परचेज फ्रॉम हीरालाल, हीरालाल से सामान को खरीदा गया है, तो यहां पर क्या होगा, परचेज है एक्टिविटी पहला, तो परचेज अकाउंट और दूसरा हीरालाल अकाउंट। पहला हो जाएगा एक्टिविटी परचेज अकाउंट और दूसरा हो जाएगा हीरालाल अकाउंट। तो इस प्रकार से इसमें है, आप इसको देख लिए, इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब चलिए यहां तक तो लगभग सबका थोड़ा बहुत यानी कि 98% सही था, किसी किसी में गलती था, जो आप लोग सुधार कर लेंगे इसको देख करके। अब यहाँ जो है पैड फॉर स्टेशनरी और पैड फॉर पोस्टेज एंड स्टाम्प, यहाँ पर जो अकाउंट बनेगा वो कैसे बनेगा और कितने तरीके से आप बना सकते हैं, ये तरीका भी यहाँ पर बदल सकता है। आप जो चाहेंगे वो लिख सकते हैं, लेकिन लिखने का कुछ इसमें क्राइटेरिया होगा। तो कैसे लिखाएगा आइए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। 24 तारीख का ट्रांजैक्शन है, 24 तारीख का ट्रांजैक्शन हो गया,
पैड फॉर स्टेशनरी, पैड फॉर स्टेशनरी, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम अमाउंट का चर्चा कर रहे हैं 100, और इसी में दिया है पोस्टेज एंड स्टाम्प्स 50 रुपए। अब इसे हम लोग कैसे बनाएंगे, किस प्रकार से बनाएंगे, अलग अलग बनाएंगे कि एक साथ बनाएंगे? यदि अलग अलग बनाएंगे तो कैसे बनाना होगा, यदि एक साथ बनाएंगे तो कैसे बनाना होगा, इस चीज को देखना है। ध्यान दीजिएगा, पैड फॉर स्टेशनरी, आप स्टेशनरी का कुछ सामान खरीदे, सामान का नाम मेंशन नहीं है, हो सकता है आप स्टेपलर खरीदे होंगे, स्टेपलर पिन खरीदे होंगे, पेन खरीदे होंगे, पेंसिल खरीदे होंगे, कार्बन खरीदे होंगे, नोटबुक खरीदे होंगे, कुछ भी आप खरीदे होंगे। तो स्टेशनरी के लिए आप 100 रुपये खर्चा किए, तो यहाँ खर्चा किसके लिए हो रहा है, स्टेशनरी के लिए, तो खर्चा हो रहा है नकद में। अगला है पोस्टेज एंड स्टाम्प, जो खरीदे हैं दोनों को मिला करके 50 रुपया खर्चा हुआ है, दोनों को मिला करके और तब 50 खर्चा हुआ है। यदि हमको यहाँ बता दिया था कि पोस्टेज के लिए 20 रुपया और स्टाम्प के लिए 30 रुपया, तब आप अलग अलग बना सकते थे, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, पोस्टेज एंड स्टाम्प दोनों को मिला करके 50 रुपए खर्चा हुआ है, और ये कह रहा है पैड फॉर स्टेशनरी। तो यहाँ पैड फॉर स्टेशनरी ट्रांजैक्शन क्या है कि एक ही दिन 24 तारीख को ही ट्रांजैक्शन किया गया है, दो बार। डाक टिकट और पोस्टेज तो मिलेगा डाकघर में, एसटी ऑफिस में मिलेगा स्टाम्प पेपर, और स्टेशनरी पेपर मिलेगा स्टेशनरी दुकान में। दोनों अलग अलग खरीदा गया है, इसीलिए दोनों का यहाँ अलग अलग बता दिया गया कि स्टेशनरी खरीदे हमको दुकान में, और पोस्टेज टिकट जो खरीदे हैं या तो रजिस्ट्री ऑफिस में मिल जाएगा दोनों एक जगह, या डाकघर में भी कभी कभी दोनों एक जगह मिल जाता है। तो आप वहां से लिए, तो दोनों ट्रांजैक्शन अलग अलग से किया गया है। तो देखिए इसे बनाना कैसे है, तो इसको बनाने का दो तरीका होगा। दो तरीका क्या होगा, पहला जो आप ट्रांजैक्शन बनाएंगे स्टेशनरी अकाउंट, और दूसरा बना देंगे आप इसी में पोस्टेज। पहले इसको छोड़ते हैं, पहले लिखते हैं स्टेशनरी और कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। अब लिखेंगे इसी को, पोस्टेज स्टाम्प है ना, इसका लिखेंगे, फिर बनाएंगे अब पोस्टेज एंड स्टाम्प्स अकाउंट, यानी कि पोस्टेज एंड स्टाम्प दोनों को मिला करके मेरा 50 रुपया खर्चा हुआ है। और अब चलेंगे यहाँ पर, फिर लिख देंगे कैश अकाउंट। ये तो पहला कंडीशन हो गया, टाइप 1 हो गया। टाइप 2 में देखिएगा, इसको मैं आप मेंशन करते हैं, कंफ्यूज आपको नहीं होगा। टाइप फर्स्ट, टाइप फर्स्ट में आ गया, अलग कर दिए। टाइप सेकंड बनाते हैं अलग से, आप या तो इसका प्रयोग कर सकते हैं या टाइप सेकंड जो बनाएंगे उसका प्रयोग कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं प्रयोग, ऐसे भी कर सकते हैं। अब यहां मेंशन करते हैं टाइप सेकंड। टाइप फर्स्ट ये हो गया और टाइप सेकंड यहां से ले रहे हैं। अब इसमें कैसे करना है, तो आप यहां ध्यान दीजिएगा, ये भी वस्तु का खर्चा हो गया, कोई वस्तु का पर्पस हो गया, ये भी वस्तु का क्या हो गया, पर्पस हो गया। दोनों अलग अलग है, ये दोनों क्या है, कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया। मैथ में आप ये भी बनाते हैं, जहां दोनों एक जैसे, उसको कॉमन ले लेते हैं आप, बनाते हैं ना।
तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर चलते हैं, पहला क्या करते हैं, जो आपका ये अलग अलग है स्टेशनरी अकाउंट, इसके बाद पोस्टेज एंड स्टाम्प अकाउंट, पोस्टेज एंड स्टाम्प अकाउंट। यहां पर जगह नहीं है इसलिए नीचे नीचे में रखते हैं, आप लोग लिखिएगा सामने, ठीक है। अब यहां पर देखिए, इस दोनों को हम लोग कॉमन ले लिए, कॉमन लेकर के और थर्ड में हम यहां पर डालेंगे कैश अकाउंट। जब आप मैथ में कॉमन लेते हो तो गुना कर लेते हैं या जोड़ लेते हैं, वही चीज यहां भी करना पड़ेगा। ये तरीका दोनों सही है, आप जिस मेथड से अप्लाई करेंगे उस मेथड से चलेगा, लेकिन सबका कंडीशन अलग हो जाएगा। यहां देखिए दोनों में कैश अलग अलग है, इसमें कैश किए दोनों का एक साथ कर दिए, एक साथ कर दिए। अब यहां पर जब कैश लिखाएगा तो फॉर एग्जांपल हम यहां पर लिख रहे हैं 100 रुपए खर्च हुआ किसके लिए, स्टेशनरी के लिए, 50 रुपए खर्च हुआ स्टाम्प के लिए, दोनों को मिलाकर कितना खर्च हुआ, तो 150, ये कॉमन ले लिए। लेकिन यहां पर यदि आप इस प्रकार से बनाते हैं, यदि आप इस प्रकार से बनाते हैं तो इसका सिर्फ 100 लिखेंगे, इसमें भी सिर्फ 100 आएगा, 100 रुपए इसके लिए खर्चा किए तो कैश में 100 रुपए गया। अब यहाँ पर पोस्टेज के लिए 50 रुपए खर्चा किए, इसके कैश में भी 50 ही लिखा है। समझने में कोनो दिक्कत यहाँ तक बढ़िया से क्लियर हो गया कि दोनों को अलग अलग कैसे लिखेंगे और एक साथ कैसे लिख सकते हैं, इसमें कोनो दिक्कत आगे नहीं होगा ना, क्योंकि आगे भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। बोलिए सर, जो दोनों अलग अलग ट्रांजैक्शन एंट्री करके डालेंगे, हाँ, तो उसमें सर डेट अलग अलग मेंशन करनी पड़ेगी या एक ही डेट? एक ही डेट रहेगी, क्योंकि ये उसी डेट का ट्रांजैक्शन है। यदि डेट अलग मेंशन करनी होगी तो डेट यहाँ पर अलग मेंशन किया जाएगा, या फिर आप डिफरेंट डे में आप परचेज या फिर सेल या फिर ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको डेट डिफरेंस डालना है, नहीं तो डेट एक ही रहेगा हमेशा। यदि एक दिन में सारा खर्चा किए हैं, जैसे मान लिया पूरे दिन में आप स्टेशनरी के लिए खर्चा किए, पोस्टेज के लिए खर्चा किए, परचेज कर लिए, सेल कर लिए, ब्रेकफास्ट कर लिए ना, ट्रेवलिंग अलाउंस यानी कि यात्रा खर्चा किए, ट्रेवलिंग एक्सपेंस हो गया, तो जो भी काम किए वो एक डेट का खर्चा हो गया, तो डेट हमेशा उसका एक ही रहेगा। 24 एक बार मेंशन कर दिए फिर नहीं लिखना, 24 एक बार मेंशन कर दिए। जब आप प्रैक्टिकली वर्क करेंगे तो मॉर्निंग में यदि आप एक वन टाइम सेटअप कर लेंगे तो वो आपको इवनिंग लेट नाइट तक आपका टाइम वही डेट एंड टाइम ऑटोमेटिक लेते रहेगा, आपको चेंज नहीं करना पड़ता है। और सॉफ्टवेयर में बाय डिफॉल्ट एवरी डे ऑटोमेटिकली डेट चेंज होता है, जैसे घड़ी में होता है वैसे उसका सेटअप किया हुआ ऑटोमेटिकली एवरी डे डेट एंड टाइम चेंज होते रहता है। आप किस टाइम में एंट्री किए आप उस टाइम का एंट्री भी शो कर सकते हैं इनवॉइस पे, वो ऑटोमेटिकली रहता है, उसमें आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। एवरी डे आपको फर्स्ट आवर में जब वर्क करने बैठेंगे, यदि आपको डेट प्रीवियस डेट का काम करना है, प्रीवियस डेट में जैसे मान लीजिए 2 दिन 4 दिन पहले आप एब्सेंट थे, काम नहीं कर रहे थे, कोई और काम करके मैनुअली लिख के रखा है, उसका एंट्री आपको 4 दिन बाद दिया कि आप एब्सेंट थे, इसको आप काम कर लीजिए, तो आपको क्या करना होगा, प्रीवियस डेट में करना पड़ेगा। तो प्रीवियस डेट का मान लीजिए 50 ट्रांजैक्शन हो गया, उसमें सेल होगा, परचेज होगा, एक्सपेंस होगा, इनकम होगा, प्रॉफिट लॉस होगा, डिस्काउंट होगा, मतलब कुछ भी हो सकता है, पैड होगा, रिसीव होगा। तो आप उसमें फर्स्ट आवर में यानी कि वर्किंग फर्स्ट आवर में आप डेट चेंज कर लेंगे, तो वो आप तब तक वो डेट रहेगा जब तक आप उसे चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट डेट काम करने के लिए आपको नेक्स्ट डेट चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। इस ट्रांजैक्शन में बढ़िया समझ गए ना कि कैसे हम करेंगे इसको, कैसे इसको करेंगे अलग अलग और कैसे करेंगे एक साथ। तो अब आपको यहाँ पर आपकी मर्जी, अब हम कह नहीं सकते हैं कि आपको एक में करना है या 2 में करना है, हम दोनों बता दिए हैं, दोनों तरीका बता दिए हैं। यदि आपको रुपया एक जगह जोड़ करके लिखना है तो एक एंट्री कीजिए, अलग अलग लिखना है तो अलग अलग कीजिए।
यदि आपको सबका इनवॉइस एक बनाना है तो एक साथ करना है, दोनों का इनवॉइस अलग अलग बनाना है तो अलग अलग एंट्री करना पड़ेगा। तब आपको चाहिए क्या, इनवॉइस अलग अलग चाहिए तो अलग अलग बनाइए, इनवॉइस एक साथ चाहिए तो एक साथ बनाइए एंट्री। अब ये आप अपनी मर्जी के हो गए, नहीं चाहिए तो अब आप अपने मर्जी के हो गए, मेरा की काम यहां से खत्म होता है। आगे बढ़े। चलो अब ध्यान दीजिएगा, स्वाति तो कल चुना लगाई नहीं थी, जो आज तक होश नहीं हुआ है, हमें 2000 रुपए पेड करना ही पड़ा, बिजनेस का घाटा लग ही गया, मेरा कमी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है सुधीर पैड, सुधीर ने दिए, किसको दिए, सुधीर ने भुगतान किया तो वो बिजनेस को भुगतान किया, क्योंकि सामान वो बिजनेस से लिया था। साथ ही अलाउड हिम डिस्काउंट, उसको छूट दी गई, उसको छूट दी, सुधीर ने दिए और उसको छूट दी, सुधीर ने दिया और उसको छूट दिया, मतलब उसको मतलब क्या, सुधीर को। अलाउड हिम डिस्काउंट, अब अलाउड हिम डिस्काउंट सुधीर को मिल रहा है तो सुधीर पैसा जमा किसके यहाँ कर रहा है, बिजनेस जमा कर रहा है, और उसको छूट कौन दे रहा है, बिजनेस दे रहा है। तो जब स्वाति, जैसे यहां पर क्या था कि स्वाति में था कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम स्वाति इन फुल सेटलमेंट, पूर्ण भुगतान के रूप में आपको जमा करना था। अब यहां पर सुधीर ने दिए और अलाउड हिम डिस्काउंट, आप लोग क्या किए, क्वेश्चन गलती होने की वजह से सुधीर पैड लिख करके, और 98 में देखें 98% में सुधीर पैड लिख करके सुधीर और कैश बना दिए, सुधीर और कैश का अकाउंट बना चुके हैं सब आप लोग, जिसको हम गलती किए हैं। लेकिन आप यहां पर देख रहे हैं अलाउड हिम डिस्काउंट, कुछ तो ऐसा भी कर लिए कि डिस्काउंट अकाउंट और सुधीर अकाउंट अलग करके बना दिए, जबकि आपको पहले ही बताया जा चुका है डिस्काउंट कभी भी कैश में नहीं होता है। डिस्काउंट या तो एमआरपी पे लेस होगा या पेमेंट करने वक्त लेस होता है, पेमेंट करने वक्त लेस होता है। ये नहीं कि डिस्काउंट रुपया जमा करने के बाद रसीद दे दिया और उसके बाद हमको वो फिर एडवांस में एक्स्ट्रा देगा, वो नहीं होता है। डिस्काउंट जब भी होता है तो वो लेस होता है, हमेशा डिस्काउंट हमेशा लेस होगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, सुधीर पैड, ये ट्रांजैक्शन है 26 तारीख का, सुधीर पैड, आप इसे कॉमा दे करके यहीं पे लिख सकते हैं अलाउड हिम डिस्काउंट, सुधीर ने दिए और अलाउड हिम डिस्काउंट। अलाउड हिम डिस्काउंट, सुधीर ने दिए और उसको छूट दी गई व्यापार के द्वारा। क्वेश्चन ये कह रहा है सुधीर को दिया सो नहीं, सुधीर ने दिया, ने और को में बहुत अंतर हो गया। ने मतलब उससे हम ले रहे हैं और सुधीर को दिया मतलब हम दे रहे हैं उसे। व्यापार में एक एक पॉइंट भी ना बहुत मायने रखता है, और एक एक पॉइंट ही आपको या तो नुकसान कराएगा या फिर प्रॉफिट कराएगा, लाभ कराएगा। तो यहाँ पर एक एक पॉइंट को, हर्षी कार, दीर्घी कार, ए कार, रही कार को भी देखना पड़ेगा कि क्या कह रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ जो अकाउंट बनेगा, आप लोग जो भी बनाए होंगे अलग अलग करके, वो अलग नहीं बनेगा। तो यहाँ पर बनेगा सबसे पहला सुधीर अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट, और तीसरा डिस्काउंट अकाउंट बन जाएगा।
डिस्काउंट अकाउंट बनेगा यहाँ पर, ऐसे बनेगा, सुधीर अकाउंट, कैश अकाउंट और डिस्काउंट अकाउंट। अब यहाँ पर देखिए ट्रांजैक्शन में क्या कह रहा है कि सुधीर ने दिए 1900 रुपये, 100 रुपये उसे छूट दिया गया। जब ये छूट दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं तो घटना घटा होगा इसके साथ। पहले इसका घटना घटा कहाँ, 16 तारीख को ये ट्रांजैक्शन किया था, सामान खरीदा था हमसे। मतलब जिसको भी छूट लेना होता है ना, पहले सामान खरीद लिया, 4 दिन बाद पेमेंट करेगा। उसी समय पेमेंट करता करता हमको छूट देकर सामान दे, बेचवे नहीं करते सामान, हम सामान बेचते, घाटा हम लगाते। अब जो सामान बेच चुके हैं, अब किसी तरह तो वो रुपया हमको वापस पाना पड़ेगा। यदि हम उससे नहीं लेंगे 1900 रुपया, तो भी मेरा नुकसान जाएगा। इसलिए चलो भाई 19 यानी कि 2000 नुकसान ना सह करके 100 नुकसान को सहते हुए 1900 तो प्राप्त हो रहा है ना। ऐसे स्वाति भी की थी और उसी का देखसी कर लिया ये, उसी को देखा कि जब उसको दे दिया लड़की को, हम तो लड़का हमको भी देगा ना। अब इसीलिए ये भी क्या किया, वही फंडामेंटल अपनाया कि पहले सामान खरीद लिया 16 तारीख को ही, और 10 दिन बाद आया। यदि उसी समय कहता है हमको छूट दे दिए तो सामान बेचिए, तो हम बेचबे नहीं करते सामान, घाटा कहाँ लगाते हैं। अभी 10 दिन बाद आया पैसा देने के लिए, अब तो सामान यूज भी कर लिया और खा के पचा भी दिया होगा ना। अब कहो करे उसे सामान वापस कर दो, तो सामान तो है नहीं लाया, ठीक है, वो भी खत्म हो चुका है। अब क्या करे, लास्टली में हमको 100 रुपये नुकसान तो सहना ही पड़ेगा। यदि वो भी कहेंगे ना हमको टोटल रुपया दीजिए, तो कहेगा नहीं देंगे, जहिया होगा तहिया लीजिएगा। क्या चलिए अब क्या कहेंगे, लास्ट 100 रुपये डिस्काउंट दे देते हैं। 2000 की जगह 100 छूट गया, 1900 रुपये तो आया कम से कम। तो देखिए यहाँ पर वही हो रहा है, बिजनेस में ये क्राइटेरिया है, ये 19, इसको टोटल देना कितना था 2000, दिया कितना 1900, छूट कितना दिए 100। सुधीर के नाम पे 2000 पूरा फुल पैड जमा। सुधीर के नाम पर क्या हुआ, पूरा 2000 रुपये जमा हो गया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पैड वेज। इस वाले में सर क्या कहते हैं, अगर ऐसा होगा कि सुधीर ने पहले अगर ट्रांजैक्शन बनाया, सुधीर ने पे कर दिया, हाँ, और फिर उसने अभी कुछ कहा नहीं कि क्लियर करना है या कुछ नहीं, हाँ, और फिर वो बाद में आया ही नहीं, तो हमने बाद में खुद से डिस्काउंट बाद में अलाउड करा, तब सर कैसे बनेगा। देखिए अभी सुधीर ने पैड कर दिया। यस सर। सुधीर ने मान लीजिए कि आपको 4 जैसे 2000 का इसके यहाँ बकाया है, तो उसने क्या किया 1500 पैड कर दिया, और वो बोला कि बाद में इसे हम बकाया रखेंगे। ठीक है, तो बकाया रखेंगे तो पहले तो पैड कर चुका है एक बार, और उस समय फिर एक नया ट्रांजैक्शन बनेगा, आपको नया ऐड करना पड़ेगा। वो बाद में रुपया देने नहीं आया, वो तब तक उस रुपया पर हमको आशा लगा के रखना है जब तक वो मर ना जाए। जिंदा रहेगा तो कहीं न कहीं से रुपया ले ही लेंगे खींच करके। सर बाद में अगर फोन करके बोल दिया कि अब नहीं आएंगे, अब नहीं आएंगे, लॉस बाय सुधीर, लॉस मेंशन करना होगा, लॉस मेंशन करना होगा। वैसे बिजनेस कहता है कि जब तक वो व्यक्ति है, यानी कि जब तक आप उसे लॉस मेंशन ना कर ले, तब तक वो उस पे उम्मीद टिकाए बैठा है। उसका खाता चलता है, आएगा आएगा आएगा, तब तक उसको ये ध्यान लगाए रखना है तो वो आएगा। यदि नहीं दे रहा है, फोन करके बोल दिया, तब हमें लॉस में मेंशन करना पड़ेगा। ऐसा भी क्वेश्चन आगे मिलेगा, अगले ट्रांजैक्शन में है, ऐसा भी क्वेश्चन हम उसमें डाल रखे हैं। हम जानते हैं कि आप सबके मन में ऐसा क्वेश्चन कभी कभी आएगा ही, और ऐसा क्वेश्चन इसमें डाल रखे हैं। तो आइए देखते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब पैड वेज, अब पैड वेज, पैड सैलरी या पैड फॉर पोस्ट स्टाम्प, इसमें बहुत गलती की है आप लोग। अब पैड के जगह सिर्फ पैड ही लिख दिए हैं। पैड मतलब भुगतान होता है, ये एक्टिविटी आप कर रहे हैं,
तो एक्टिविटी क्या कर रहे हैं, किस चीज के लिए भुगतान कर रहे हैं, सैलरी के लिए भुगतान कर रहे हैं, वेज के लिए भुगतान कर रहे हैं, स्टेशनरी के लिए भुगतान कर रहे हैं, रेंट के लिए भुगतान कर रहे हैं। वहां पर पेड का कोई चर्चा ही नहीं है, पेड तो एक सिर्फ एक्टिविटी है, प्रोसेस है। इसीलिए यहां पर आएगा वेज अकाउंट और कैश अकाउंट, वेज अकाउंट और कैश अकाउंट। ये ट्रांजेक्शन है 27 तारीख का। पेड वेज अकाउंट और कैश अकाउंट। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बोलिए। वेज एंड सैलरी में अंतर क्या है? वेज और सैलरी, वेज मतलब मजदूरी हो गया और सैलरी तनख्वाह हो गया। मजदूरी जैसे आज ही काम किए, 2 4 5 10 दिन का काम था, वो काम करके छोड़ दिए, पैसा लेके चले गए। या फिर जब आपको जरूरत हो तब उस मजदूर को मंगाए, काम करवाए, पैसा दिए, शाम को दे दिया, 1 महीना बाद दिया, 2 महीना बाद दिया, वो छोड़ दिया। लेकिन सैलरी आपका फिक्स एम्प्लॉय हो गया, जो परमानेंट है, हर महीना उसे पेड करना है। पैसा खर्चा हो रहा है मजदूर के हिसाब से, लेकिन वेज में कंफर्म नहीं कि सब दिन काम करना है। उसमें टीएडीए नहीं मिलता है वेज में, जबकि सैलरी में टीएडीए एचआरए वगैरह सब इंक्लूड रहता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। 31 तारीख को अब यहां पर रिसीव्ड कमीशन फ्रॉम किशन चंद, किशन चंद नाम का एक व्यक्ति है जिसका सामान हम बेच दिए, वो हमको कमीशन दे रहा है, या उसका कुछ ऐसा काम करा दिए तो हमको कमीशन दे रहा है। क्या हमको दलाल समझ के रखा है ना? यहाँ पर कमीशन मिल रहा है, तो कमीशन मिल रहा है किशन चंद से मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा है। इतना खुश मत होइए, बिजनेस को मिल रहा है। वो किसको मिल रहा है? बिजनेस को मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर किशन चंद नाम का एक व्यक्ति है, हो सकता है यहाँ पर कोई कंपनी का नाम होगा, कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम रिलायंस जियो कंपनी, हो सकता है ना, उससे आपको कमीशन मिलता है। तो वो कमीशन जो मिला वो किसी व्यक्ति से नहीं मिला, कंपनी से मिला कमीशन। और कमीशन जब भी मिलता है तो या तो कैश मिलेगा या ऑन अकाउंट मिलेगा, चेक मिलेगा, एनईएफटी, आरटीजीएस, फोन पे या फिर डिजिटल पेमेंट। डिस्काउंट हमेशा लेस होता है और कमीशन हमेशा प्लस होता है, ऐड होता है कमीशन। अगर ले रहे हैं तो यदि दे भी रहे हैं तो भी कमीशन को ऐड करके दे रहे हैं एक्स्ट्रा ना। यदि आपको देना भी पड़ रहा है तो जो उसको देना था वो तो दे ही दिए, कमीशन उससे एक्स्ट्रा दिए। तो कमीशन एक्स्ट्रा इनकम है बिजनेस का। तो यहां पर जो लिखेंगे, तो यहां पर लिखना क्या पड़ेगा हमें, ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में लगभग 99% गलत किए हैं। यहां पर क्या होगा, रिसीव्ड कमीशन फ्रॉम किशन चंद, रिसीव कमीशन फ्रॉम किशन चंद। अब चलिए यहां पर क्या देखना है, पहला अकाउंट, कमीशन अकाउंट। और कमीशन मिला कैसे, कैश में मिला। ये कमीशन मिला कैसे है, तो कैश में मिला है कमीशन। यहां पर अब देखिए, आप लोग किशन चंद अकाउंट लिख लिए थे, किशन चंद का अकाउंट आप रेफरेंस में लिख सकते हैं, पोस्ट में डायरेक्ट किशन चंद अकाउंट लिख सकते हैं। किशन चंद कैश में आ रहा है, कैश में क्या आ रहा है, कमीशन आ रहा है। किशन चंद तो कैश में नहीं आ रहा है, वो तो पर्सनल हो गया। हमको तो यहाँ वस्तुगत चाहिए, रियल अकाउंट चाहिए।
तो रियल में क्या हो रहा है, कैश हो रहा है, ऐसा तो नहीं है जो किशन चंद को कैश कमीशन में लेकर अपने यहाँ रख लिए ना। तो ये देखिए कमीशन अकाउंट और कैश अकाउंट, कोनो दिक्कत समझने में? किशन चंद यहाँ पर रेफरेंस में दे सकते हैं, जबकि हमको किशन चंद से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हम अपना बिजनेस का प्रॉफिट दिखा रहे हैं, तो प्रॉफिट कहाँ से आया, तो कमीशन से आया, और कौन दिया, तो रेफरेंस में किशन चंद लिखेंगे, रेफरेंस में किशन चंद लिखेंगे। तो समझने में कोनो दिक्कत नहीं। अगला 5वां ट्रांजैक्शन है, किशन चंद को थर्ड में लिखेंगे, थर्ड में नहीं, रेफरेंस में लिखेंगे। रेफरेंस यहीं पर कमीशन के आगे कोस्ट देकर के आप लिखेंगे, नंबरिंग नहीं देंगे। ये कोई अकाउंट नहीं है। किशन चंद एक रेफरेंस हो, एक माध्यम हो गया, किशन चंद के तरफ से हमें कमीशन मिला। हमको नहीं दिखाना है कि बिजनेस में एक व्यक्ति बढ़ गया, किशन है क्या एक व्यक्ति बढ़ गया बिजनेस में, हमको व्यक्ति तो बढ़ाना नहीं है। यदि व्यक्ति बढ़ाएंगे उसको सैलरी देना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, कमीशन। रेफरेंस में किशन चंद लिख सकते हैं आप कोस्ट में, जो कि हमको किशन चंद से कोई मतलब नहीं है, कहीं से कोई मतलब नहीं है। आगे जब हम लोग चलेंगे क्लासिफिकेशन करेंगे तो हम आप किशन चंद को नहीं देखेंगे, सिर्फ कमीशन को देखेंगे। तो यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत? नोट कर लीजिएगा इस प्रकार से। इस क्वेश्चन आप लोग को बहुत ज्यादा गलती हुआ था, इसको आप सही कर लीजिएगा, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। और 5वां ट्रांजैक्शन जो है, 5वें तरह के बिजनेस, थर्ड टाइप बिजनेस और है, और क्या है, पैड सैलरी। ध्यान दीजिएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। बस एक ट्रांजैक्शन लास्ट ही है, एक ट्रांजैक्शन, पैड सैलरी प्रकाश द मैनेजर, यही है ना? ये क्वेश्चन भी लगभग सब गलती की है। 31 तारीख है, 31 पैड सैलरी टू प्रकाश द मैनेजर्स। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक छोटी सी पॉइंट है, ज्यादा कुछ नहीं है, बस छोटी सी पॉइंट है और थोड़ा सा स्ट्रेस में दिमाग लगा दिया गया। हम यहाँ पर सैलरी पैड कर रहे हैं, सैलरी क्या कर रहे हैं, पैड कर रहे हैं। तो पहला आंख मूंद करके आप सैलरी अकाउंट लिख लीजिए। पहले क्या करना है आपको, सैलरी, आंख बंद करके नहीं देखिएगा, तो लिखिएगा, सैलरी अकाउंट लिख लिए। अब आंख खोल लीजिए, टू प्रकाश द मैनेजर, टू मतलब को सैलरी पैड किए, किसको, तो सैलरी पैड किए प्रकाश द मैनेजर। प्रकाश नाम का एक व्यक्ति है जो हमारे कंपनी में मैनेजर है, उसको पैड किया, यहाँ पे खास नाम सेट कर दिए। प्रकाश नाम का एक व्यक्ति है जो हमारे कंपनी में मैनेजर है, या सुपरवाइजर है, या फील्ड ऑफिसर है, या कैशियर है। यहां पर मैनेजर की जगह पर उसका पोस्ट मेंशन कर दिया गया है और उसका नाम डाल दिया गया है कि प्रकाश नाम का व्यक्ति मैनेजर जो उसको पेमेंट किए हैं। प्रकाश नाम का हो सकता है अकाउंटेंट भी होगा, तो इसलिए पोस्ट मेंशन कर दिया गया है। तो जब भुगतान करते हैं सैलरी का, तो भुगतान उधार में नहीं होता है। जब आप देखे थे रियलाइजेशन कंसेप्ट में कि जब तक वास्तविक ट्रांजैक्शन ना हो तब तक लिखना नहीं है, और प्रकाश को कहेंगे आपको सैलरी दे दिए, या हम मेंशन कर देंगे और दिए ही नहीं। रियलाइजेशन कंसेप्ट ये नहीं कहता है, रियलाइजेशन कंसेप्ट ये नहीं कहता है जब तक क्लियर ना हो तब तक नहीं लिखना है। तो सैलरी अकाउंट और प्रकाश को दिए हैं, ठीक है, कैश अकाउंट। अब चलिए
रेफरेंस में आप प्रकाश का नाम लिख सकते हैं पोस्ट में यहाँ पर। रेफरेंस में आप इसका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं पहचानकर्ता के रूप में। पहचानकर्ता के रूप में आप यहाँ पर लिख सकते हैं रेफरेंस में। तो यहाँ तो समझ में आ गया, कौन दिक्कत नहीं ना, नोट कर लीजिएगा। चलिए आज का क्लास यहीं तक, 5वां ट्रांजेक्शन आप लोग बना के लाइएगा।